नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात राज ठाकरे के बयान की कर लेते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का बयान दिया है। कर्नाटक हिजाब के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की राजनीति शुरू हो गई है। शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर कहा कि अब मस्जिदों में माइक हटाने होंगे। तो वहीं इसके माध्यम से राज ठाकरे ने फिर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी है। दरअसल कोरोना के कारण 2 साल के बाद शिवाजी पार्क में मनसे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज ठाकरे बोले कि मैं धर्मांध नहीं बल्कि धर्म अभिमानी हूं। मैं जल्द ही अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। हालांकि उन्होंने अयोध्या दौरे की तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने पर भी फैसला लेना चाहिए। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूं कि लाउड स्पीकर हटाओ, वरना मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश में प्रगति कर रहा है। हम महाराष्ट्र में भी वही विकास चाहते हैं। मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, बताऊंगा कब। हिंदुत्व की बात तब करूंगा तो मुझे धर्म पर गर्व होगा। बुलेटिन में अब बात पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज फिर 80 पैसे का इजाफा पेट्रोल पर किया गया है। पिछले 13 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 11 बार बढ़ा दिए गए हैं, तो आज फिर 80 पैसे दाम बढ़ गए हैं। पिछले 13 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक 8 रुपये बढ़ चुके हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपये 41 पैसे हो गया है। वहीं डीजल की कीमत 94 रुपये 87 पैसे हो गई है। अब फैसले के सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। इससे रसोई का बजट भी प्रभावित हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को भी डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। तो अब इमरान खान की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए इमरान ने अपने समर्थकों से भीड़ जुटाने की अपील की है। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को जानते हुए आज इस्लामाबाद में अपने समर्थकों को भीड़ जुटाने की अपील की। तो वहीं पार्टी के नेताओं का कहना है कि आज इस्लामाबाद के उनके समर्थक 1 लाख के करीब लोग यहाँ जुटेंगे। तो वहीं अपनी मर्जी से यहाँ इमरान के समर्थक आएंगे। इमरान ने देश के युवाओं से अपील की है कि वो विपक्ष की साजिश का हिस्सा ना बने और उनके हाथ मजबूत करें। इसको देखते हुए प्रशासन ने इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी है। दरअसल पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बताया कि केंद्र में पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवार को उनकी विवादित पोस्ट के बाद हटा दिया गया था। इससे पहले पंजाब के सीएम उस्मान बजदार ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसी की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो अपनी पार्टी के करीब 50 सदस्यों का समर्थन खो चुके हैं। इसके अलावा कई पार्टियों ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। वहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इमरान की पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है। तो वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, जो कि 25 अप्रैल को किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात अब श्रीलंका की कर लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के हाल अब बदहाल होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपातकालीन लागू हो चुकी है। श्रीलंका में अब हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। सरकार ने अब आपातकाल लगाने के बाद वहां के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए 3 अप्रैल के रात से ही देशव्यापी सोशल मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया है। बता दें कि श्रीलंका इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो वहां की सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए आपातकाल लगा दिया गया है। तो वहीं सरकार के खिलाफ वहां रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट के बाद तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों की पहुंच को खत्म कर दिया गया है। इसके चलते फेसबुक, ट्विटर
व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे इंस्टाग्राम सहित 2 दर्जन से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए हैं और अब इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटल अधिकारियों के वैश्विक इंटरनेट मॉनिटर नेटब्लॉक्स ने ट्वीट कर इस चीज़ की पुष्टि की है कि रियल टाइम नेटवर्क डेटा यह दिखा रहा है कि श्रीलंका में एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया को ब्लैकआउट लगाया गया है। बता दें कि रविवार के लिए पूर्व नियोजित विरोध से पहले ही शनिवार को से सोमवार तक 36 घंटे के कर्फ्यू की घोषणा की थी, क्योंकि देश को गंभीर बिजली संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा था। वहीं 22 मिलियन लोगों का द्वीप राष्ट्रीय दिन में 13 घंटे तक बिजली के ब्लैकआउट से गुजर रहा है। बुलेटिन में बात अब मौसम की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा दिया था, तो वहीं मार्च के महीने के बाद अब तपिश और बढ़ती नजर आ रही है। सूर्यदेव ने इस कगार पर आग उगली है कि लोग गर्मी से बेहाल हो गए हैं। इससे पहले 1901 में मार्च का महीना इतना गर्म रहा था। उसके उलट 1908 के बाद सबसे कम बारिश मार्च के महीने में दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 47.5 मिलीमीटर कम रही। उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही साथ हॉट वेव का भी असर दिखाई देगा। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना मामलों की भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1096 मामले सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रविवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 1096 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 81 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद अब 1447 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 13,013 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4,24,93,773 हो चुकी है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो एक बार फिर से कोरोना के मामले यहाँ बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ रोज मामले 100 से ऊपर बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 131 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।